हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्योंकि ये इक्वेशन है इसलिए इक्वालिटी के टुवर्ड्स राइट साइड में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो यहां पे 0 है। यहां पे स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ये तीनों कांस्टेंट हैं, जहां पर स्मॉल a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। सही है ना? तो हम लोग यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को समझेंगे और इसके रूट्स को समझेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो यहां से अगर हम लोग स्मॉल a कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स सी बाई ए। हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं क्या कि तीनों टर्म में ए जो है वो सबके पास नहीं है। जिसके पास ए था वहां से ए बाहर निकल गया, जिसके पास ए नहीं है वहां पर हम लोग उसको डिवाइड कर दिए। ओके, अब हम लोग इसको यहां फैक्टराइज करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं फैक्टराइज कैसे करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ओके, एक्स को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर, फिर कोशिश करेंगे 2ab बनाने का और फिर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए x का स्क्वायर आ गया और b स्क्वायर के लिए लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 2ab। तो 2ab में क्या लिखेंगे? ये है 2, a के प्लेस में है x। अब b के प्लेस में ऐसा क्या लिखें कि ये तीनों मल्टीप्लाई करके ये बना दे। तो शायद हम लोग को ये b बाय 2a लिखना पड़ेगा। अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करके ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा bx बाई a, जो bx बाई यहां दिख रहा है। फिर से एक बार, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस में है स्मॉल b बाई 2a, तो इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझते हैं। इसके प्लेस में ये आ गया, इसके प्लेस में ये आ गया, ये एक्स्ट्रा है। ओके, लास्ट वाला टर्म c बाई a दिख रहा है और जितना एक्स्ट्रा यहां पर है उससे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो एक्स्ट्रा कितना है? b स्क्वायर बाय क्या है? 4a स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा है तो इसको लिख के हम लोग यहां पर बैलेंस कर दिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ता हूं। स्टार्टिंग का ये 3 टर्म मिलके क्या बनाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा? तो x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर ये बनाएगा। ओके, यहां पर आप ले लो एलसीएम, यहां पे आप ले लो एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाना है? एलसीएम आ जाना 4a स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4a, तो ये बनेगा 4ac और ये बनेगा b स्क्वायर। हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले टर्म से, जो इसका पहला सॉल्यूशन का टर्म था, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है। ओके, तो जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उस दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होता है। सही है ना? तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि स्मॉल a की वैल्यू 0 नहीं है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं कि यही फिर 0 है। ठीक है ना? तो अगले वाले स्टेप में हम लोग बिना किसी संकोच के ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं माइनस यहां से, अगले वाले स्टेप में ले लेंगे कॉमन, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे बोल देंगे a 0 नहीं है इसलिए टर्म 0 है। आप लोग फटाफट देख के लिखते जाइए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करो, लिखो, देखो और समझो। ठीक, ऊपर वाले कुछ टर्म को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगला टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ओके, सही है। राइट साइड शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गया। अब स्क्वायर अगर यहां से हटे तो क्या होगा? इधर आएगा स्क्वायर रूट, कुछ ऐसा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऐसा कुछ, है ना? तो हम लोग यहां से अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं अगले वाले स्टेप में, अगर यहां से स्क्वायर रूट हटाते हैं तो आएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाना है? 2a हो जाना है। नहीं,
देखो ये हट गया स्क्वायर रूट, सही है। अब अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू माइनस बी बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नया नहीं है, आप लोग आसानी से इसे देख के समझ सकते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी किया है, तो क्लास 10th का ही फॉर्म मैं यहां लिख रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 10th में ऐसा नहीं देखा है तो उनके लिए ऐसा हो गया, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कभी भी कोई भी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें x के ऊपर जितना हाईएस्ट पावर होता है, मतलब उस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, उस इक्वेशन का उतना सॉल्यूशन होता है। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के ऊपर पावर था 2, तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा, इधर रियल और इमेजिनरी होना ही होना है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर 3 होता है तो उसका 3 सॉल्यूशन होता है, इधर रियल और इमेजिनरी। ये कंसेप्ट आप लोगों को पहले क्लियर कर लेना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां क्या देख पा रहे हैं, x की 2 वैल्यू आ गई, मतलब इसका 2 सॉल्यूशन आ गया। प्लस माइनस बता रहा है, एक सॉल्यूशन पॉजिटिव में, दूसरा सॉल्यूशन नेगेटिव में। तो सॉल्यूशन को तो हम लोग देख चुके, सॉल्यूशन क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है ना। यहां पर एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो इस रूट का जो नेचर है ना, वो डिपेंड करता है इसके डिस्क्रिमिनेंट पर। किस पर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करता है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। तो फटाफट आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि यहां पर नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग यहां लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। किस पर डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स माय डियर स्टूडेंट। नंबर 1, इफ d ग्रेटर देन 0, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ओके, देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। माय डियर स्टूडेंट, इस वाले केस में रूट क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। रियल होगा और इक्वल नहीं होगा, जो मैंने आपको यहां दिखाया। क्या कहता, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये दो वैल्यू है, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, ओके। नंबर 2, इफ d इक्वल्स 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस वाले केस में क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स बराबर है, वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय 2a। ये इक्वल रूट्स है, माइनस बी बाय 2a, क्योंकि d के वैल्यू 0 यहां पर हो गई। नंबर 3, if d less than 0 then the roots are imaginary and unequal, imaginary and unequal my dear student। इस कंसेप्ट को जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, कहां पे पढ़ते थे, जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, तो उस समय टीचर्स ने हम लोग को सिखाया कि जब भी कभी d लेस देन 0 आए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग वहीं स्टॉप कर दीजिए, आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि क्लास 11th में हम लोग इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाना है, फॉर्मूला वही है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, उसी को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर 4, इफ, बहुत ध्यान से समझना है, इफ a कॉमा b कॉमा c जो कि कोफिशिएंट्स है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, ऑफ रेशनल नंबर। किसका होना चाहिए जी, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसका, रेशनल नंबर का। देन द रूट्स आर रेशनल। तब रूट्स क्या होगा, रूट्स भी इसका रेशनल ही होगा, रूट्स भी इसका रेशनल होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रेशनल नंबर का, उस समय इसका रूट्स जो होगा वो इरेशनल होगा। रूट्स क्या होगा उस समय, इरेशनल होगा। नेक्स्ट, इफ, बहुत ध्यान से समझेंगे,
ए बी सी यानी कि फिर से कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर को बिलोंग करे, एंड अगर इसका कोई एक रूट, ठीक है, a प्लस आई बी है, बहुत ध्यान समझना है, इसका एक रूट क्या है, a प्लस आई बी है, किसका एक रूट a प्लस आई बी है, तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट a प्लस आई बी है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, आप लोग फटाफट लिखते जाएं, बोर्ड से देख के लिखते जाएं जो भी कुछ लिखा जा रहा है। तो अगर इसका एक रूट a प्लस आई बी है तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी ही होगा, जहां पर i क्या है, i है इमेजिनरी नंबर, जिसको आयोटा बोलते हैं, यानी कि अंडर रूट -1। मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और नेचर है रूट्स का, उसको भी समझते हैं हम लोग, वो नेचर क्या है, उसको नंबर 6 हम लोग यहां पे बोलेंगे। वो नेचर क्या है कि इफ ए बी और सी अगर रैशनल नंबर है, माय डियर स्टूडेंट फिर से एक बार सुनिए, ए बी और सी रैशनल नंबर है, ठीक है ना, और इसका एक रूट अगर हम लोग मान लेते हैं p प्लस अंडर रूट क्यू है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो p माइनस अंडर रूट क्यू ही होगा, p माइनस अंडर रूट क्यू ही होगा। ओके, आई होप आप लोग यहां तक नेचर ऑफ द रूट समझ पाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट समझ पाए। अब यहां पर मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लास 11 के स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 2 मेथड सिखाया जाता है, एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है ये जहां से हम लोग अल्फा और बीटा फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको क्लास 10 में बताया गया है, लेकिन वो रियल रूट्स के लिए बताया गया है। मैं आपको यहां बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए। तो चलिए आइए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि जब रूट्स इमेजिनरी हो तो उस समय हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और यू कैन से एग्जांपल नंबर 1। बहुत ध्यान से देखिए, जनरली हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होता है, लेकिन यहां पर हम लोग 2 ही टर्म देख पा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर को प्रोडक्ट में लिखना है, फैक्टर को 2-3 नंबर 2-3 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिखना है। क्या करेंगे हम लोग समझते हैं। इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको -1 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये बना x स्क्वायर, -1 को हम लोग i स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आयोटा में सीखा है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। माय डियर स्टूडेंट आप लोग ये समझ रहे हैं। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इधर x प्लस आई 0 और x माइनस आई 0, तो x की वैल्यू या तो माइनस आई या प्लस आई, दैट इज x इक्वल्स प्लस माइनस आई। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स के लिए फैक्टराइज कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स के लिए फैक्टराइज करना सीख रहे हैं। कैसे फैक्टराइज किया गया, बहुत ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए और फिर अपने आंसर तक पहुंचिए। यहां पर ये 2 टर्म था, तो 2 टर्म के लिए हम लोग वर्क करना सीख रहे थे। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वहां पर हम लोग इसको लिखते हैं 4, तो ये हम लोग यहां लिख सकते हैं -4। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 2y होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फिर से x प्लस 2y, x माइनस 2y, 2y और माइनस 2y, आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से 2 टर्म वाले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कैसे फैक्टराइज करना है ये हम लोगों ने यहां पर सीखा। अगर कोई 3 टर्म रहे तब हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं। 3 टर्म के लिए फैक्टराइज कैसे करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स का होगा। कौन से रूट्स का होगा, इमेजिनरी रूट्स का होगा। वो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्टिंग टाइम के लेक्चर में हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ब्रेक करके आगे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। करो फैक्टराइज, कैसे कर पाएंगे हम, देखिए परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना, ए स्क्वायर
प्लस 2ab, फॉर्मूला का 2, a के प्लेस में है x, b के प्लेस में ऐसा क्या रखें कि तीनों को मल्टीप्लाई करने से 2x आ जाना चाहिए, तो 1 है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस में 1 था इसलिए b स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर इससे बैलेंस्ड है, 2x इससे बैलेंस्ड है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो 5 को हम लोग यहां लिख लिए और जितना एक्स्ट्रा यहां जोड़े थे उतना यहां माइनस कर दिए। ओके, नेक्स्ट, फिर से ये तीनों मिलके क्या बना, ये तीनों मिलके बना x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बना प्लस 4। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि फिर से ये दो टर्म वाले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, हम लोग इसको फिर से लिख पाएंगे 2i होल स्क्वायर। फिर से बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फाइनली हम लोगों का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा, हम लोगों का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा। जो ये वर्क हम लोग के लिए नया नहीं है, तो आंसर फर्स्ट से आ गया -1 माइनस 2i, दूसरे से आ गया -1 प्लस 2i, तो फाइनली आंसर क्या हो गया -1 प्लस -2i। तो हम लोग फैक्टराइज करके इस तरीके से 3 टर्म वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। माय डियर स्टूडेंट, अगर फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड आप लोग सीखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 10th में देखा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ इसको रिपीट कर दे रहा हूं, जहां से आप लोग ये समझ के फिर से प्रॉब्लम को सीख पाएंगे और बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग उस मेथड को देखेंगे जो ABCD वाला मेथड है। A के लिए 1 यूज करेंगे, B के लिए 2 और C के लिए 5, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट A है, x का कोफिशिएंट B है और कांस्टेंट टर्म C है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, दैट इज 4 माइनस 20, दैट इज माइनस 16 लेस देन 0। क्योंकि क्लास 10th में आपको सिखाया गया कि जब भी कभी d लेस देन 0 हो जाए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, लेकिन यहां पर लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूशन सीखा है। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, है ना जी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो चलो ये x का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ओके, तो चलिए हम लोग वैल्यू यहां पर यूज करते हैं। तो वैल्यू क्या हो गई, -b के लिए क्या यूज करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -16 बाय 2a, यानी कि 2 into 1। ओके, x इक्वल्स -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू अंडर रूट -1 बाय 2, दैट इज x इक्वल्स -2 प्लस माइनस 4i, क्योंकि अंडर रूट -1 को हम लोग i लिख सकते हैं। यहां से आप लोग 2 कॉमन ले लो और 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो, बहुत ध्यान से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आप कुछ ऐसा देख पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस प्रॉपर्टी से हम लोग ABC के वैल्यू को फाइंड करके, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके हम लोग यहां से आगे बढ़े हुए हैं और अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले हैं। हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फैक्टराइज मेथड से भी अभी निकाले थे और अभी हम लोग यहां पर इसको ABCD वाले मेथड से निकाले हैं। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।